अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 फरवरी 2024 को होने वाले उन आम इंतखाबात को जो आज भी मौजूए बहस हैं। और एक वजह तो उनके मौजूए बहस होने की ये है कि वो हाल ही में हुए हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है धांधली, जिसके इल्ज़ामात अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बज़ाहिर एक इस्तराब में मुब्तला नज़र आता है। एक रोज़ एक फ़ैसला होता है और दूसरे रोज़ उसी फ़ैसले को डिफ़ाई कर दिया जाता है या उस फ़ैसले को वापस ले लिया जाता है। इसी तरह जो सियासी जमातें हैं वो पहले 2 रोज़ तो एक डिफेंसिव मोड में हमें नज़र आईं, जब धांधली के इस तरह खुलकर शवाहिद सामने आने लगे। कुछ लोग उनको जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी मानते हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हुई। उस रोज़ हम लोग भी फील्ड में मौजूद थे, हमने देखा और तमाम तर चीज़ें आपको रिपोर्ट की। फैक्चुअली कोशिश की कि दयानतदारी के साथ तमाम बातें आपको बताएं जो हमने देखा और जो 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब को हुआ, जो अपेरेंटली नताइज तब्दील हुए, उसके बारे में भी हमने आपको आगाह किया जहां तक हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, जो हमें समझ में आया। बहरहाल अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स भी मैदान में आ चुके हैं जो ना सिर्फ धांधली की बात कर रहे हैं बल्कि वो एक स्टेप फर्दर आगे चले गए हैं और उन्होंने डायरेक्टली अब इस्टेब्लिशमेंट पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया है। मैं बात कर रहा हूँ मौलाना फजलुर रहमान की, जो PDM के रूह रवां थे और गुज़िश्ता आप कह सकते हैं कि 2 साल कबल जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई, उस वक्त उस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का किरदार तो था ही, मगर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उस पैक को आप कह सकते हैं कि लीड कर रहे थे। और अब देख रहे हैं हम कि मौलाना फजलुर रहमान भी ख़ुद को उनसे अलग कर रहे हैं। आज खुलकर उन्होंने कुछ बातें की हैं। एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप सब ने सुन रखी होगी, और एक उन्होंने आसमा शिराजी साहिबा को, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम न्यूज़ पर एक प्रोग्राम करती हैं फैसला आपका से के नाम से, उस प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू किया मौलाना फजलुर रहमान को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और उस प्रोग्राम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने काफ़ी खुलकर बातें की। कुछ आसमा शिराजी साहब को भी साहिबा को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कुछ ऐसे सवालात पूछे जिसके जवाब में हमें कुछ खबरें मिली हैं। एक तो अब मौलाना फजलुर रहमान ने बाज़ाब्ता तौर पर 2 टोक अंदाज में ये कह दिया है कि जो हालिया आम इंतखाबात हैं ये इस्टेब्लिशमेंट ने कराए हैं। ना सिर्फ इंतखाबात इस्टेब्लिशमेंट ने कराए हैं बकौल मौलाना फजलुर रहमान के, बल्कि जो इंतखाबी नताइज आए हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने ही तैयार किए हैं। और उनका ये कहना है कि एक एक जो हलका है, एक एक जो सीट है, उसके नताइज पर सौदेबाजी की गई है, अरबों रुपया कमाया गया है। जो सीटें मिली हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों को, उस बारे में उन्होंने खुलकर बात की है और ये कहा है कि अब इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करवाया। बिल्कुल वाज़ेह है कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ही करा रही है। और उसके बाद उन्होंने एक स्टेप फर्दर लिया। उन्होंने कहा, जब आसमा शिराजी साहिबा ने उनसे ये सवाल पूछा कि अब आप क्या समझते हैं, इस तरह तो मुल्क में मज़ीद अफरा तफरी फैलेगी, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, ये सवाल आप हमसे ना करें, ये सवाल आप इस्टेब्लिशमेंट से करें जिन्होंने ये सब कुछ किया है। और फिर उन्होंने यहाँ पर अब बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ को और दीगर सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट का लाडला भी करार दिया है। नवाज़ शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट का लाडला करार देते हुए उन्होंने आईना भी दिखा दिया है। उन्होंने कहा है कि जो एक एक सीट उन्होंने एक एक सियासी रहनुमा को दी है, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने इन आम इंतखाबात में जो नशस्तें जीते हैं मुख्तलिफ लोग, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों या दीगर लीगी रहनुमा हों, उनको ये बावर कराया गया है, उनको ये एहसास दिलाया गया है कि ये सीट आप जीते नहीं हैं, फिर भी हम आपको ये सीट दे रहे हैं। इस एहसास के साथ उनको जो चंद नशस्तें मिली हैं वो दी गई हैं ताकि उनको ये अंदाज़ा रहे कि भाई हम आपको इक़्तिदार में लेकर आए हैं। और काफ़ी खुला कर आज मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे नज़र में बड़ा हैरान कुन है कि वो इस तरह इतने बड़े स्टेचर का एक लीडर जो है वो खुलकर इस तरह बात कर रहा है और उस इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो बात कर रहा है जो तमाम उम्र ही बदकिस्मती के साथ, माजरत के साथ हमें नज़र आया कि इस्टेब्लिशमेंट के अंगूठे के नीचे ही रहकर उन्होंने सियासत की है। और अब अचानक से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो खुलकर इस्टेब्लिशमेंट को चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, उनको वार्न कर रहे हैं और साथ साथ गिला भी कर रहे हैं, शिकवे भी कर रहे हैं कि शायद उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, मौलाना फजलुर रहमान ने आज अदम एतमाद का इजहार कर दिया है पूरे सिस्टम के ऊपर। आज
मौलाना फजल रहमान की बहुत सारी बातें जो हैं वो हमें याद दिलाती हैं उस शख्स की जो आज अडयाला जेल में बैठा हुआ है। वक्ता उसने डाला हुआ है पूरी रियासत को, बहरहाल अडयाला जेल में बैठा हुआ है, और वो जो बातें किया करता था जेल से बाहर, वही बातें आज मौलाना फजल रहमान साहब टू सम एक्सटेंट दोहरा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि वो उस पूरे सिस्टम को नहीं मानते, वो ना इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट को मानते हैं, और ना ही वो पाकिस्तान की अदालतों को मानते हैं। बहुत से लोग ये तवक्को कर रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो हालिया इंतखाबात में जो मुबैना धांधली हुई है, मैं मुबैना का वर्ड बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अभी तक ये कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं हो सकी। तो जब तक एक चीज़ कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं हो सकी, बहैसियत जर्नलिस्ट मेरा ये काम है कि मैं उसको हतमी ना करार दे दूँ जब तक वो साबित नहीं होती। इसीलिए हम उसको मुबैना धांधली ही कहेंगे। गो के कुछ एविडेंसेस सामने आए हैं, और जब तक अदालत उन पर स्टैंप नहीं लगा देती वो धांधली मुबैना ही रहेगी। और अब इस्टेब्लिशमेंट माज़रत चाहता हूँ, जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, मुख्तलिफ़ लोग जो बज़ाहिर पब्लिकली ये नहीं मान रहे कि काजी फ़ाइज़ ईसा से उनको इंसाफ मिलेगा, मगर फिर भी निजी महफ़िलों में ये बात कर रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। बिलखसूस इंतखाबात से चंद दिन कबल जब उन्होंने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना, और उस फैसले को ही बुनियाद बनाकर वो ये समझते हैं मुख्तलिफ़ लोग कि ये जो इंतखाबी नताइज सामने आए हैं या जो टर्न आउट आया है, और जो हमें एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का आप कह सकते हैं कि वोटिंग डे, पोलिंग डे के ऊपर माहौल नज़र आया है, उसकी एक बुनियादी वजह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का वो फ़ैसला है। और अब उस फैसले के बाद शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बहुत से लोग समझते हैं कि ये एहसास भी हुआ होगा, और वो अब इस गलत को, जो उनके मुताबिक गलत है, को सही करने की कोशिश करेंगे, और जो इंतखाबी धांधली सामने आई है उसका नोटिस लेंगे। और एक बात और भी है हमारे सामने, 2013 में भी इसी तर्ज पर धांधली के इल्ज़ामात आए थे। उस वक्त शायद धांधली के इल्ज़ामात इस कदर संगीन नहीं थे, इस तरह एविडेंट धांधली नहीं थी, बेज़ाब्तियों तक तो हमें याद आ रहा है। और उस वक्त एक कमीशन भी बनाया गया था जिसने बाद अज़ां ये डिक्लेयर किया था कि कुछ बेज़ाब्तियाँ ज़रूर हुई थी, धांधली साबित नहीं हुई थी। ताहम अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से ये तवक्को की जा रही है कि कम अज़ कम जो लोग उनके पास जाएंगे, जो सियासी जमातें उनके पास जाएंगी, वो उनको मेरिट के ऊपर इंसाफ प्रोवाइड करेंगे। मगर इसी दौरान अब मौलाना फजल रहमान साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का नाम लिए बगैर उन पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें इन अदालतों पर कोई एतमाद नहीं है, हमें ना इलेक्शन कमीशन पर कोई एतमाद है, और इस्टेब्लिशमेंट को तो वो वैसे ही आड़े हाथों ले रहे हैं। आज तो बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट पर बरस पड़े हैं। जैसे कोई शख्स नाराज़ होता है किसी से और कोई गिला शिकवा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि आपने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, अब मैं आपके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। आज मौलाना की आवाज़ भी हमें ऐसी ही लगी। शायद जो उनके साथ वादे वईद हुए होंगे वो पूरे नहीं हुए, जो नशिस्तें उनको मिलना थी वो नहीं मिली। गॉड नोज़ असल हकीकत क्या है। मौलाना फजल रहमान आज जिस तरह खुल खुलाकर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, हम अगर उनके माजी से वाकिफ़ ना होते तो शायद मनोअन उनकी उस बात पर यकीन कर लेते। अब हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो रहा है। बहरहाल उनका जो एक्ट है उससे अंदाज़ा होगा आइंदा आने वाले दिनों में वो उसको अमली जामा पहनाते हैं या नहीं। क्या वो एक बाकायदा तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं, ये सवाल भी उनसे पूछा गया। क्या आप सड़कों पर एहतजाज करेंगे या अदालतों का रुख करेंगे, तो उसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि वो अदालतों में कतन नहीं जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के पास कतन नहीं जाएंगे, उन्हें उन पर कोई ट्रस्ट नहीं है, हम अवाम के पास जाएंगे, हम एक तहरीक का आगाज़ करेंगे। ये एक आप कह सकते हैं कि एक नई अब हमें नज़र आ रही है सूरत हाल पाकिस्तान में बनती हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो अब भी काफ़ी हद तक पुरुमीद है कि वो हुकूमत बना लेंगे, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि वफाक में भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों के साथ सुनने में आ रहा है कि उनके राब्ते भी हो रहे हैं। बहरहाल अभी तक नज़र जो हमें आ रहा है और जो एक चीज़ ऑब्वियस है वो यही है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो हुकूमत बनाएगी, चाहे वो मांगे तांगे की ही हुकूमत हो। बहरहाल वो हुकूमत बनाने जा रही है। शहबाज शरीफ साहब उस हुकूमत में अब बतौर वज़ीर आज़म हमें नज़र आएंगे, और काबीना में कौन कौन होगा ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। बहरहाल वही PDM 2.0 होगा। एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो मौलाना फजल रहमान साहब भी आज कर रहे हैं, जो बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि एक एक सीट पर
सौदेबाजी हुई है और एक एक सीट जो दी गई है नवाज़ शरीफ साहब को, वो भी उन्हें ये याद दिलाने के लिए दी जा रही है या उनको बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई आपको हमने जिताया है, आप एक्चुअल में जीते नहीं थे। इस एहसास के साथ उनको हुकूमत दी जा रही है और फिर जब इस एहसास के साथ एक इदारा, एक सियासी जमात को हुकूमत देगा तो फिर ऑब्वियसली वो हुकूमत कैसे परफॉर्म करेगी और किस हद तक परफॉर्म करेगी, कितना परफॉर्म करेगी, ये अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। नवाज़ शरीफ साहब का जो वज़ीर-ए-आज़म न बनने का फ़ैसला है, मुझे यूँ लग रहा है कि शायद वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसी सोच के हामिल शायद नवाज़ शरीफ साहब भी हैं। बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के और स्टेट्समैन हैं और इन तमाम तर बारीकियों से बखूबी वाकिफ़ हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तवील अरसा तक वो भी आँख मचोली खेलते आए हैं। उनको भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे ऑपरेट करती है। शायद उनको भी ये अंदाज़ा हो चला है कि उनको इस्तेमाल किया गया है, उनको बैरून मुल्क से यहाँ पर ला कर जो केसेस ख़त्म करने का एक झांसा है वो दिया गया और फिर इंतखाबात में जीत कर उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने का भी शायद लारा लगाया गया था। और इख्बारात में जो इश्तिहारात दिए जा रहे थे उससे तासुर तो यही मिल रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब ने शेरवानी भी सिलवा ली है। बज़ाहिर जो मैंडेट उनको मिला है या बकौल मौलाना फजल रहमान के जो मैंडेट उनको दिया गया है वो इसी वजह से दिया गया है कि उनको भी ये एहसास दिलाया जाए और शायद नवाज़ शरीफ साहब को इस बात का काफ़ी हद तक एहसास हो चुका है। तभी आज ये ख़बर भी आ रही है कि उनकी तबीयत भी गालिबन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, नासाज है और वो अपनी तबीयत के वजह से ही बैरून मुल्क यानी लंदन दोबारा वापस जा रहे हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में अब देखना ये होगा कि मुल्क जो है वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि हमारे लिए अब सबसे बड़ा जो लम्हा फ़िक्रिया बन चुका है वो है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। और पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, बहुत से लोगों ने इसको एंटीसिपेट नहीं किया था और नहीं भी किया होगा, क्योंकि इतनी तवक्को नहीं थी जो इन आम इंतखाबात में टर्न आउट हमारे सामने आया है और जो नताइज बिलखसूस हमारे सामने आए हैं। तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह मैदान मारा है, ये वाकई में बड़ा हैरान कुन है। और इस तमाम तर सूरत हाल ने बहुत से लोगों को, जहाँ जहांगीर तरीन साहब को सियासत से अलहदगी का उनको एक जवाज़ दे दिया है, परवेज़ खटक साहब ने अपनी पार्टी छोड़ दी है या उन्होंने भी अलहदगी का ऐलान कर दिया है। कई ऐसे लोग जो किंग मेकर ख़ुद को तस्वर करते थे, आज वो ख़ुद ही साइड पर हो गए हैं। नवाज़ शरीफ साहब को आप देख लें, गो के अब वजाहतें दी जा रही हैं, ये बयान दिए जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का सियासत में जो किरदार है वो बरकरार रहेगा, वो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल नहीं है। जो मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक और ख़तरनाक बात की है, वो ये की है कि ये जो हुकूमत है, जब उनसे पूछा गया कि 2-2.5 साल जब ये हुकूमत गुजार लेगी, तो उन्होंने कहा कि 2-2.5 साल की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहे 2-2.5 साल। और इसकी वजह जब पूछी गई कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब एक बुनियाद ही गलत है, जब हमारे दिफा करने वाले इदारे या जासूसी करने वाले इदारे सियासत करेंगे और वो सियासत करके जब हुकूमतें बनाएंगे तो फिर वो हुकूमतें कितनी चलेंगी और कैसे चलेंगी, ये बात हमें सोचनी चाहिए। जिस पर उनसे अब ये सवाल हुआ कि वो बात तो मिसाके जमहूरियत की कर रहे हैं, मिसाके मईशत की कर रहे हैं और वो बात तो कर रहे हैं कि मुल्क को ट्रैक पर लेकर आना है। उस पर उन्होंने कहा कि ये बातें आप मुझसे ना करें, ये बातें मैं देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ, मैं नहीं समझता कि ये उनका काम है। ये जिनका काम है उनको करना चाहिए। उनसे जब पूछा गया तो उनको क्या करना चाहिए, यानी इस्टेब्लिशमेंट को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बिल्कुल ही किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वही बात है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आज इमरान खान साहब ने तो जेल की भी सोबतें बर्दाश्त कर ली हैं और वो आज भी बाहर आने को तैयार नहीं है किसी डील की सूरत में। क्या मौलाना फजल रहमान भी इस कदर आगे बढ़ सकेंगे? क्योंकि हमने तो देखा है, जब से हम बड़े हुए हैं, मौलाना फजल रहमान को हमने कभी ना कभी किसी न किसी हुकूमत में ही देखा है। और अब मौलाना फजल रहमान को बहैसियत एक अपोजिशन लीडर के और अपोजिशन में सड़कों पर एहतजाज करते देखने कि हमें भी हसरत है। देखते हैं मौलाना फजल रहमान किस हद तक सस्टेन करते हैं और क्या उनको राज़ी कर लिया जाता है। जो गिले शिकवे आज उन्होंने किए हैं, शायद मुझे लग रहा है कि उनसे अप्रोच किया जाएगा और उनको भी शायद फिर कुछ नशिस्तें मिल जाएंगी या उनको हुकूमत का हिस्सा बना दिया जाएगा। बहरहाल
अब हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं पाकिस्तान के, और हम सब को ही दुआ करना होगी। बदकिस्मती के साथ हम सहाफ़ी भी जो हैं वो ख़बर के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट कर जाते हैं और हिस्सा बन जाते हैं इस तमाम तर सूरत हाल का। इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि असल में जो कुछ भी हो रहा है और एक एक बात जो हम कर रहे हैं शायद उससे भी पाकिस्तान के हालात पर काफ़ी असर पड़ता है। तो हमें दुआगो होना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बेहतर हों, और ये जो एक आप कह सकते हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो चली है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिलखसूस इमरान खान साहब जो बेशक अडयाला जेल में कैद हैं, नवाज़ शरीफ साहब भले ही वो बज़ाहिर वज़ारत उज़्मा की दौड़ में नहीं है, मगर आज भी पाकिस्तान के एक रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, लीडर हैं। शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, मरियम नवाज़ हैं, आसिफ अली ज़रदारी हैं। इन तमाम सियासी रहनुमाओं को इकट्ठा होना होगा। जब तक ये इकट्ठा नहीं होंगे, मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट को भी, जैसा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, और राइटली सो, अब इस बात का एहसास करना होगा कि उन्हें सियासत से अलग रहना चाहिए और उन्हें उन लोगों को सियासत करने देनी चाहिए जिनका ये दरअसल काम है, जिनको अवाम मुंतखब करके ईवानों में भेजते हैं उनके काम करने के लिए, ना कि अवाम मुंतखब नुमाइंदों को भेजते हैं इस्टेब्लिशमेंट की बिडिंग करने के लिए। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।